वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर आया हूं एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताख़ीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर। दोस्तों, कभी कभी शायर पर सुकूत की कैफियत तारी होती है, और वो सुकूत की कैफियत से मुराद ये है कि शायर कुछ कह नहीं पाता चाह कर भी। उसके अंदर ख्याल पकते रहते हैं, एक वक्फा लगता है, लेकिन शायर परेशान हो जाता है। ज़ुहैर अहमद ज़ुहैर साहब ने दो शेर कहे कि कुछ इसलिए भी मेरा कलम खुल नहीं रहा, दिल पर अभी सलीके से गम खुल नहीं रहा, सबकी निगाह में है लबों की हंसी फ़कत, कुछ इसलिए भी आँख का नम खुल नहीं रहा। इस शेर के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब हसन सोन बदरी साहब से, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, इस्तकबाल कीजिए। आइए। कवि हाजिर है, कवि हाजिर। आदाब सामीन, डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले गज़ल का मतला और कुछ शेर मुलाज़ा फरमाएं कि तुमसे वो दिल का रिश्ता जवां है अभी तलक, तुमसे वो दिल का रिश्ता जवां है अभी तलक, आंखों से एक दरिया रवां है अभी तलक। तुमसे वो दिल का रिश्ता जवां है अभी तलक, आंखों से एक दरिया रवां है अभी तलक। कितने हसीन ख्वाब जहां बैठकर बुने, कितने हसीन ख्वाब जहां बैठकर बुने, सुनी मुंडेर है वो कुआं है अभी तक। मासूम ख्यालों में जो दुनिया बसाई थी, मासूम ख्यालों में जो दुनिया बसाई थी, वो दूर सितारों पे मकान है अभी तलक। तुमसे वो दिल का रिश्ता जवां है अभी तलक। वो नक्श मोहब्बत, शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं, वो नक्श मोहब्बत जो बनाए थे साथ साथ, वो नक्श मोहब्बत जो बनाए थे साथ साथ, उस पेड़ के तने पे निशान है अभी तलक। और तन्हा गुजर न जाए कहीं ज़िंदगी की शाम, तन्हा गुजर न जाए कहीं ज़िंदगी की शाम, आजा सुकून जान कहाँ है अभी तलक, आजा सुकून जान कहाँ है अभी तलक। एक गज़ल का मतला और कुछ शेर मुलाज़ा फरमाएं। और ये गज़ल ख़ास तौर से हसन सोन बदरी की पहचान है। तवज्जो चाहता हूँ आपकी कि किसी मछली को पानी से निकालो, किसी मछली को पानी से निकालो, मेरी चाहत का अंदाज़ा लगा लो, मेरी चाहत का अंदाज़ा लगा लो। ख़िज़ा में एक नज़र पत्तों पे डालो, ख़िज़ा में एक नज़र पत्तों पे डालो, मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लो, मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लो। और अकेले कुछ नहीं होता जहां में, अकेले कुछ नहीं होता जहां में, तो बेहतर है हमें अपना बना लो, तो बेहतर है हमें अपना बना लो। और शेर बतौर ख़ास कि वफ़ा, आंसू, मोहब्बत, सब्र कुछ भी, वफ़ा, आंसू, मोहब्बत, सब्र कुछ भी, मियाँ जैसे भी चाहो आज़मा लो, मियाँ जैसे भी चाहो
आज़मा लो। हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मोहब्बत की होती है, और जब महबूब रूठा हो, उदास हो, तो उसे मनाने के लिए कई बार कुछ अच्छी खूबसूरत यादों का हवाला दे के उसे मनाते हैं। बस ऐसा ही कुछ है। और आप ये नज़्म मुलाज़ा फरमाएं कि गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। शीरीं लफ्ज़ों से रोशन हालात करो। मैं छेड़ूं माजी के रंगी अफसाने, तुम भी अपनी जानिब से शुरुआत करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। याद करो जब पहली बार मिले थे हम, याद करो जब पहली बार मिले थे हम। अनजाने से दो नैना टकराए थे, कुछ पल तो पलकें झपकाना भूल गए। कैसे हो, बस इतना ही कह पाए थे। ऐसा लगता सारी दुनिया पा गए हम, सच तो ये था अपना दिल खो आए थे। वो लम्हात जो हमने साथ गुजारे हैं, उनसे अपने वाबस्ता जज्बात करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। ऐसी ही एक शाम मुझे याद आती है। साहिल पे कुछ देर तलक हम बैठे थे। रश्क हवा से होना मेरा वाजिब था। उड़ता आंचल बिखरे गेसू ऐसे थे। तुमने पानी में फेंकी थी कंकरियां, लहर के घेरे मेरे दिल में उठे थे। चांद भी अपनी खुल के छटा बिखेर गया। उसने कब चाहा तुम उसको मात करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। याद करो वो मौसम रंगी बारिश का, सावन जब गलियों तक बहकर आया था। याद करो वो मौसम रंगी बारिश का, सावन जब गलियों तक बहकर आया था। रोके से भी थम न सका जोशे उल्फत, कुदरत को तुमने हमराज बनाया था। कागज की कश्ती पे लिखकर हाले दिल, हौले से जब मेरी ओर बहाया था। फिर जी लेते उन्हीं सुहाने लम्हों को, गर मुमकिन हो वैसी ही बरसात करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। शीरी लफ्ज़ों से रोशन हालात करो। मैं छेड़ूं माजी के रंगी अफसाने, तुम भी अपनी जानिब से शुरुआत करो। गुम से क्यों हो, कुछ तो हमसे बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन सोनबद्री साहब, क्या अच्छी नज़म सुनाई है आपने। दोस्तों, मैं जिस हवाले से बात कर रहा था, वो जिस सुकूत की मैं बात कर रहा था, वो सुकूत हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जैसे अब हम खामोश हैं, मैं अगर साइड में खड़ा रहूं, खामोश खड़ा रहूं, तो कुछ ना कुछ ख्याल हमारे मन में आता रहता है और वही शायरी को तहरीक भी देता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हैं प्रतिभा प्रीत साहिबा, उनसे गुजारिश करते हैं, सुनते हैं उनकी शायरी। इस्तकबाल कीजिए प्रतिभा प्रीत साहिबा का, तशरीफ़ लाएँ। मैं डीडी उर्दू और ख़ास तौर पे कभी हाजिर है कि पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करती हूँ। सुकूते शाम से दिल दुख रहा है, सुकूते शाम से दिल दुख रहा है कि अब आराम से दिल दुख रहा है। वो जो कल तक सुकूने ज़िंदगी था, वो जो कल तक सुकूने ज़िंदगी था, अब उसके नाम से दिल दुख रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी एक मुकम्मल गज़ल रखती हूँ, मतला हाजिर करती हूँ। किसी के होते थे हम जाने जा, पहले बहुत पहले। किसी के होते थे हम जाने जा, पहले बहुत पहले। मुक़द्दर हम पे भी था मेहरबान, पहले बहुत पहले। किसी के होते थे हम जाने जा, पहले बहुत पहले। मुक़द्दर हम पे भी था मेहरबान, पहले बहुत पहले। शेर हाज़िर है। मेरे हमसाए को दरकार थी कुछ रोशनी मुझसे, मेरे हमसाए को दरकार थी कुछ रोशनी मुझसे। सो मैंने फूंक डाला आशियाँ, पहले बहुत पहले। सो मैंने फूंक डाला आशियाँ,
पहले बहुत पहले ज़माने वालों, वो मंज़र तुम्हें कुछ याद तो होगा। ज़माने वालों, वो मंज़र तुम्हें कुछ याद तो होगा। मिले थे जब ज़मीनों आसमां, पहले बहुत पहले। मिले थे जब ज़मीनों आसमां, पहले बहुत पहले। बहुत पहले लगी थी आग सीने में मोहब्बत की। बहुत पहले लगी थी आग सीने में मोहब्बत की। उठा था दिल के अंदर से धुआं, पहले बहुत पहले। तुम्हारा दिल जिसे सुनते हुए भी कांप जाता है। तुम्हारा दिल जिसे सुनते हुए भी कांप जाता है। रकम हम कर चुके वो दास्तां, पहले बहुत पहले। अब एक गज़ल में तरन्नुम में रखती हूँ आपके सामने। तेरे बिन ऐसे हमारी जिंदगानी खत्म है। तेरे बिन ऐसे हमारी जिंदगानी खत्म है। जैसे प्यासों के लिए, जैसे प्यासों के लिए दरिया का पानी खत्म है। जैसे प्यासों के लिए दरिया का पानी खत्म है। चाहे फिर तेरी हो या मेरी कहानी खत्म है। इश्क के उस मोड़ पर हम आ गए हैं अब जहां। इश्क के उस मोड़ पर हम आ गए हैं अब जहां। फासला था जो हमारा दरमियानी खत्म है। फासला था जो हमारा दरमियानी खत्म है। फिर भला हम इस कदर करते हैं क्यों इस पर गुरूर। फिर भला हम इस कदर करते हैं क्यों इस पर गुरूर। जब पता है 4 दिन में ये जवानी खत्म है। जब पता है 4 दिन में ये जवानी खत्म है। जाने किसके नक्श पा पर चल रहे हैं हम ए प्रीत। जाने किसके नक्श पा पर चल रहे हैं हम ए प्रीत। जो हमारी सभ्यता थी खानदानी खत्म है। जो हमारी सभ्यता थी खानदानी खत्म है। तेरे बिन ऐसे हमारी जिंदगानी खत्म है। जैसे प्यासों के लिए दरिया का पानी खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा प्रीत साहिबा ने आपको गज़लें सुनाई। और जहाँ से उन्होंने आखिरी शेर पढ़ा वहीं से मुझे 2 शेर याद आ गए हैं कि अजब जादू बयानी कर रहे हैं। अजब जादू बयानी कर रहे हैं, वो सहरा सहरा पानी कर रहे हैं। और चलो अब ज़र्फ देखा जाए उनका, जो बातें ख़ानदानी कर रहे हैं। इन 2 शेरों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर चंद्र मोहन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी गज़लों से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए। कभी हाजिर है, कभी हाजिर। आदाब, नमस्कार। दूरदर्शन उर्दू का बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और अपना मैं इंट्रोडक्शन इसी
से करना चाहता हूँ। कभी मैं अपने पे लिखता हूँ, कभी मैं तुम पर लिखता हूँ। कभी मैं अपने पे लिखता हूँ, कभी तुम पर लिखता हूँ, कभी प्रेम पर लिखता हूँ, कभी नफरत पर भी लिखता हूँ। कभी आसमां पर लिखता हूँ, कभी चांद तारों पे लिखता हूँ। कभी हवा पर लिखता हूँ, कभी हवा पर लिखता हूँ। कभी लड़के पर लिखता हूँ तो कभी लड़की पर लिखता हूँ। कभी गम का जिक्र होता है तो कभी खुशी का जिक्र भी होता है। कभी हम समुद्र में खो जाते हैं तो कभी नदी के पानी के साथ भी बह जाते हैं। जिंदगी में मिठास पर भी लिखा है और कड़वाहट पर भी लिखा है। कभी नमकीन पर भी लिखा है हमने। कभी लड़के पर लिखता हूँ, कभी लड़की पर भी लिखा है। कभी गम का जिक्र होता है, कभी खुशी की बात भी होती है। कभी हम समुद्र में खो जाते हैं तो कभी नदी के पानी के साथ भी बह जाते हैं। जिंदगी की मिठास पर भी लिखा है और कड़वाहट पर भी लिखा है। कभी नमकीन पर भी लिखा है, चाय पर भी लिखा और उस सुरा पर भी लिखा। दोनों में साथ के महत्व पर भी लिखा हमने और अकेलेपन पर भी लिखा हमने। जिंदगी पर भी लिखा और मौत पर भी लिखा हमने। दुश्मन का भी जिक्र किया हमने और दोस्ती की बात भी की है। अकेलेपन को भी अनुभव किया है हमने और यारों की महफिल की भी चर्चा की। फूलों की महक पर भी लिखा, पर्यावरण की चर्चा भी की हमने। खुशी की बातें भी हुई तो आंसुओं का जिक्र भी हुआ। पत्नी पर तो बहुत कुछ लिखा हमने, पर उस बेवफा पर कम लिखा। दिल, दिमाग और जुबान पर भी लिखा, कोरोना पर भी लिखा और मंजर पर भी लिखा। उस खौफनाक मंजर पर भी लिखा जो मानवता रहित था। बहुत पहलू हैं जिंदगी के, बहुत पहलू हैं जिंदगी के, बहुत देखा हमने। लिखता ही रहूंगा और पेश करता रहूंगा। थोड़ा जिक्र उसका भी कर लेते हैं जिसका लंबा साथ रहता है जिंदगी में। औरत, वह औरत भी क्या हुई जो शिकायत ना करे पति से। वो औरत भी क्या हुई जो शिकायत ना करे पति से। ये कोई नाराजगी नहीं होती है, ये तो हक है उसकी चाहत का। अपना समझती है तभी तो कहती है। ये तो एक अदा है उस हंसी दिल की, जो चाहती है, जो चाहती है वो कह देती है तुमसे। तुमसे एक खास अंदाज में। शिकायत सबसे नहीं करती, सिर्फ तुमसे करती है। शिकायत सबसे नहीं करती, सिर्फ तुमसे करती है। तुमसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? करेगी तो उसी से जिससे आशा है उसको। करेगी तो उसी से जिससे आशा है, करेगी तो उसी से जिससे लगाव है। शिकायत उससे तो ना करेगी जिसको जानती नहीं है। और अगर किसी और से कह रही है, और अगर किसी और से कह रही है तो सोचना पड़ेगा जरा, क्या कमी है तुम में जो किसी और पे विश्वास कर रही है। बस ये समझ लो, शिकायत एक अदा है उस हसीन दिल की। शिकायत एक गहना है उस हसीन साथी का। समझोगे तो समझदार रहोगे, बनोगे, नहीं तो इस बात की शिकायत करते रहोगे कि शिकायत करती है। इस बात की शिकायत करते रहोगे कि शिकायत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन साहब। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तंज़ो मज़ाह के शायर को कौन नहीं पसंद करता है, हंसना कौन नहीं चाहता है। तो आइए, जिस हंसने और गुदगुदाने की बात अक्सर हम करते हैं, हम बुलाएंगे अब्दुर्रहमान मंसूर साहब को, लेकिन इस शेर के साथ। सागर खयामी का ये शेर है कि बोला जाकर के ये अंडा फरोश से हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। वो बोला तैश में आकर दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हो कि दाम फरमाएं। तो आइए दोस्तों, आपको गुदगुदाने के लिए आ रहे हैं जनाब अब्दुर्रहमान मंसूर साहब। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि हाजिर के सभी नाज़रीन को नाचीज़ का आदाब। एक गज़ल से शुरुआत करता हूँ। शायरी में है इतने लीन उस्ताद, शायरी में है इतने लीन उस्ताद, भूल बैठे हैं अपना दीन उस्ताद। आईना देखिए बजाती हैं, आईना देखिए बजाती हैं, आपकी मूछें 2.25 उस्ताद।
बहुत शुक्रिया। शेख हाजिर है कि कौन उस्ताद है समझ जाओ, कौन उस्ताद है समझ जाओ। एक शागिर्द तीन तीन उस्ताद, एक शागिर्द तीन तीन उस्ताद। और यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। और शेख देखिएगा, हाजिर करता हूं कि 20 चेलों को लिख के देते हैं, 20 चेलों को लिख के देते हैं। आदमी हैं कि हैं मशीन उस्ताद, आदमी हैं कि हैं मशीन उस्ताद। सब पिटारे से भाग निकले हैं, सब पिटारे से भाग निकले हैं। अब बजाते फिरे हैं बीन उस्ताद, अब बजाते फिरे हैं बीन उस्ताद। और शेर देखिएगा कि यूं सुनाए मुशायरे का हाल, यूं सुनाए मुशायरे का हाल, फतह कराए जैसे चीन उस्ताद, फतह कराए जैसे चीन उस्ताद। और आखिर शेर देखिएगा, बोतलें दोनों एक जैसी थीं, बोतलें दोनों एक जैसी थीं, पी गएगा तारपीन उस्ताद। चंद कतार बिना तमीज़ के पेश करता हूँ। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें, हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें, जो घर में टीवी का चैनल बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। 6 मिसरों का एक कथा देखिएगा। भर्ती था एक हफ्ते से मैं अस्पताल में, भर्ती था एक हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। 4 मिसरे और हाजिर हैं। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए, दौड़ कर बदलू मियाँ आए मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। ये गज़ल तरन्नुम के साथ पेश करना चाहता हूँ। अपने को हो ना रिवाज एक तरफ, अपने को हो ना रिवाज एक तरफ, अपने को हो ना रिवाज एक तरफ, नस्ले नौ का मिजाज एक तरफ, नस्ले नौ का मिजाज एक तरफ। और शेर हाजिर है। उनके दीदार से शिफा पाई, उनके दीदार से शिफा पाई, सब हकीमी इलाज एक तरफ, सब हकीमी इलाज एक तरफ। और शेर देखिएगा साहब। रह गई फसल एक तस्ले में, रह गई फसल एक तस्ले में, कर चुके जब खिराज एक तरफ, कर चुके जब खिराज एक तरफ।
बहुत बहुत शुक्रिया। उनके आने की जब खबर आई, उनके आने की जब खबर आई, उनके आने की जब खबर आई, कर दिए काम काज एक तरफ, कर दिए काम काज एक तरफ। और मख्तरा शेराज़ी का अब तो हालात से लड़ो मंसूर, अब तो हालात से लड़ो मंसूर, छोड़ कर लोक लाज एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब। आपको संजीदा शायरी भी उन्होंने सुनाई और उससे पहले उन्होंने मज़ाहिया शायरी सुनाई। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि नस्ल नौ का मिजाज एक तरफ। फिलहाल दिल्ली का मिजाज जो है ना वो खांसी वाला हो रहा है, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, मुझे भी खांसी हो गई है। तो तब तक मैं खांसी का इलाज करके आता हूँ। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, यूं ही हमारे साथ मोहब्बत निभाते रहें, प्यार लुटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।